बायो डिकम्पोजर है, जैव अपघटक है। ये 20 ग्राम की शीशी आपने देखी होगी या इसके बारे में बहुत सुना होगा। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है। तो आज की वीडियो बहुत जानकारी भरी होगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करें। इस वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और इसके एक एक टॉपिक को, एक एक बारीकियों को आप लिख लें। जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज में। दोस्तों, बायो डिकम्पोजर एक लाभकारी सूक्ष्म जीवों का समूह होता है, यानी इसमें बहुत सारे सूक्ष्म बिल्कुल बारीक जो जीव होते हैं उनका एक ग्रुप होता है बायो डिकम्पोजर, जो कि फसल के अवशेष, पशुओं का बिछावन, गोबर तथा अन्य कचरे को जैविक खाद के रूप में तेजी से चेंज कर देता है, बदल देता है, जिसको हमारी कृषि है तो उपयोगी बना देता है। हम उसको फिर अपनी खेतों में, फसलों में प्रयोग करने लायक ये बना देता है। बायो डिकम्पोजर अपने खेतीबाड़ी के बचे हुए कचरे या फसलों के अवशेष या अपने गोबर की खाद को बिल्कुल डिकम्पोज करके अपनी फसलों में प्रयोग होने वाले खाद को बनाने के लिए सबसे सस्ती, अच्छी और सुरक्षित विधि है। बायो डिकम्पोजर की एक बोतल से एक साल में 1 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा जैविक खाद का आप तैयार कर सकते हो। यह 20 ग्राम की पैकिंग में उपलब्ध है। इसको खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिससे आपके घर बैठे आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं बायो डिकम्पोजर के फायदे के बारे में। पहला जो फायदा है वो ये है कि फसल के जो अवशेष होते हैं उनको कंपोस्ट करने में सबसे बेस्ट इसका फायदा मिलता है। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि पशुओं का बिछावन या गोबर तथा अन्य जो घरेलू कचरा आपका होता है उससे आप जैविक खाद बनाने में काफी उपयोगी रहता है। तीसरा इसका बेनिफिट मिलता है आपको बीज उपचार करने का। कोई भी फसल का बीज आप बो रहे हो तो बायो डिकम्पोज से उसको उपचारित करने के बाद बो तो काफी अलग अलग बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। चौथा, इसका पत्तों पे छिड़काव के रूप में अगर प्रयोग करते हो तो आप काफी अलग अलग कीट तथा रोग बीमारियों का भी आप कंट्रोल कर सकते हो। पांचवा फायदा की बात करें तो ड्रिप सिंचाई से या खेत में खुला पानी चल रहा है उसके साथ में इसको देके आप मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, पैदावार की क्षमता है, उसको बढ़ा सकते हो। बायो डिकम्पोजर का उपयोग करके आप उत्पादन बढ़ा सकते हो, अपनी लागत जो खर्चे हैं उनको कम कर सकते हो। इसका जो अगला सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी मिट्टी में मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। आपकी मिट्टी एकदम केमिकल फ्री हो जाएगी धीमे धीमे 2-3 साल में आपकी, और आपकी लागत घट जाएगी, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। बायो डिकम्पोज का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि वहां पे किसी भी तरह का केमिकल प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो इसमें उपस्थित सारे जीव खत्म हो जाएंगे। तो इसका प्रयोग करने से पहले इसका घोल बनाना पड़ता है, तब जाके ये प्रयोग होता है। तो अब बात करते हैं बायो डिकम्पोजर के घोल तैयार करने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम लेना है, उसमें 200 लीटर पानी लेना है और उसमें 2 किलो गुड़ डालना है। अब यहाँ पे 2 बात ध्यान देने वाली ये है कि पानी जो लेना है उसका पीएच बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो पीने योग्य साफ सुथरा पानी होना चाहिए। गुड़ की जो हम बात कर रहे हैं 2 किलो लेना है, 200 लीटर पानी में। गुड़ आपका पुराना होना है, जितना पुराना गुड़ होगा खाने वाला वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नया जो गुड़ होगा उसमें केमिकल डालते हैं वो उसको साफ करने के लिए, तो वो आपको जीवों को खत्म कर देगा। अब आपको क्या करना है कि 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ आपने डाल दिया। उसके बाद में बायो डिकम्पोज की 20 ग्राम की जो शीशी है जो आप से मंगाओगे ऑनलाइन घर बैठे, उसको आप मिला देना है। और मिलाने के बाद में फिर आपको लकड़ी का डंडा लेना है, उससे इसको घुमा के आराम से रख देना है। उसके बाद में फिर कपड़ा लेना है, कपड़े से इसके ढक्कन पैक नहीं करना है, कपड़े से इसका मुंह बंद करके और किसी छायादार स्थान पे आपको रखना है जहां पे ज्यादा टेम्परेचर या धूप नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो घोल आपने तैयार किया है इसको दिन में 2 बार कम से कम लकड़ी के डंडे से नीचे तक पहुंच जाए, डंडा इतना बड़ा लेना है, इसको दिन में 2 बार आपको घुमाना है, हिलाते रहना है। और ये प्रयोग आपको कम से कम 5 से 7 दिन, 8 दिन तक करना है। अब ये घोल 5-7 दिन आपका पड़ा रहेगा, उसके बाद में आप देखोगे कि ऊपर की परत एक झागदार हो जाएगी और रंग थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो आप समझ लेना कि आपका जो घोल है एकदम से परफेक्ट तैयार हो गया है। उसके बाद में आप खेती में आप प्रयोग कर सकते हो। अभी इसी घोल से बार बार बायो डिकम्पोज घोल आप तैयार कर सकते हो, आपको बार बार शीशी मंगाने की हमसे जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है वो विधि में आपको बताता हूं। एक दूसरा ड्रम आपको लेना है और इस घोल को तैयार को आप अब खेत में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें से 20 लीटर घोल आपको लेके और दूसरे नए ड्रम में 200 लीटर पानी
पानी में मिला देना है और उसमें 2 किलो गुड़ मिलाना है, वही पुराना। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उस प्रक्रिया को 7 दिन तक दोहराना है। 7 दिन के बाद में ये बायोडिकम्पोज का घोल आपका फिर दोबारा से तैयार हो जाएगा। इस बायोडिकम्पोज के तैयार घोल का प्रयोग आप फसलों के अवशेषों को कंपोस्ट बनाने के लिए, जैविक खाद बनाने के लिए, बीज उपचार के लिए और पत्तों पर छिड़काव करने के लिए और ड्रिप से प्रयोग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन विधि के बारे में भी मैं डिटेल से बता रहा हूं, जिनको आप थोड़ा सा टाइम देके और ध्यान से सुने। बायोडिकम्पोज घोल से फसल अवशेषों को कंपोस्ट करने की विधि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। फसल की कटाई के बाद में खेत में बचे जो फसल के अवशेष रह जाते हैं, उन पर 200 लीटर बायोडिकम्पोज के घोल का पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करके और ऊपर से सिंचाई कर देनी है। जब पानी की कमी वाले क्षेत्रों में खेत में बचे फसल के अवशेष पर 200 लीटर बायोडिकम्पोज के घोल का प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके छोड़ देना है। जब खेत में किसान सिंचाई करेगा तो इन अवशेषों में विघटन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिससे आपकी पूरा डिकम्पोज होके तैयार होके आपका खाद बन जाएगा। इस प्रकार से कुछ समय के बाद में संपूर्ण फसल अवशेष जैविक खाद में बदल जाएंगे, जो कि आपकी आने वाली दूसरी फसल के लिए बहुत जबरदस्त फायदा देगा। अब जानते हैं बायोडिकम्पोजर घोल से जैविक खाद बनाने की विधि। में आपको क्या करना है, 1 टन कृषि अपशिष्ट लेने हैं, जैसे कि गोबर हो गया या रसोई का जो कचरा बचता है वो हो गया। उसको आप 18 से 20 सेंटीमीटर मोटी परत जमीन पे ढेर कर देना है, बिछा देनी है। इस ढेर के ऊपर से बायोडिकम्पोजर का घोल का स्प्रे कर देना है और इसी परत के ऊपर उतनी ही मोटाई की एक और दूसरी परत आपको बिछा देनी है, गोबर की खाद या रसोई का जो भी कचरा है उसका। उसके ऊपर से फिर दोबारा से बायोडिकम्पोजर आपको स्प्रे कर देना है और गीला करके छोड़ देना है। यह प्रक्रिया आपको 3 से 4 बार दोहरानी है और लास्ट एंड फाइनल में आपको एक बार फिर बायोडिकम्पोज का घोल करके आप इसको पूरी अच्छे तरीके से गीला कर देना है। अब क्या करना है कि अच्छी और तेज गति से खाद बनने के लिए 7 दिन के अंतराल पे ढेर को उलट पुलट करना है, यानी फावड़े से आपको इससे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करना है। अब खाद बनने के दौरान 60 से 65% आपको नमी बनाए रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, शाम के टाइम में इस पे आप पानी का छिड़काव करते रहना है 2 दिन 3 दिन के गैप से। आवश्यकता पड़ने पर ढेर पर और बायोडिकम्पोजर का घोल भी आपको स्प्रे करना पड़ सकता है बाद में, वो आप देखने के बाद में पता चलता रहेगा आपको। यह विधि से आपको कम से कम 30 से 40 दिन लगेंगे इस अच्छे जैविक खाद तैयार होने में। अभी ये आपकी पावरफुल, बहुत जबरदस्त ताकतवर जैविक खाद तैयार हो जाती है। किसी भी फसल की आप बिजाई करते हो उससे पहले इसको उस खेत में डाल के बिजाई करो, चाहे आप पॉली हाउस से, नेट हाउस से या खुली खेती कर रहे हो, किसी भी फसल की आप खेती कर रहे हो उसमें इसको डालो। बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको केमिकल खादों में खर्चा जो होता है वो आपका बच जाएगा और उससे ज्यादा आपको पावरफुल फायदा मिलेगा और आपकी जो मिट्टी है, जमीन है, वो भी सुधर जाएगी। उसमें आपके मित्र कीट काफी तैयार हो जाएंगे, केंचुआ आदि। अब बात करते हैं बायोडिकम्पोजर घोल से बीज उपचार करने की विधि के बारे में। तो किसी भी फसल का आप बीज बो रहे हो तो बायोडिकम्पोजर घोल की 5 ml मात्रा आपको लेनी है। 1 किलो बीज पे अच्छे से चुपड़ देनी है और इसको 30 से 40 मिनट के लिए किसी छायादार जगह पे, ठंडी जगह पे सुखाने के लिए रख देना है। उसके बाद में आप इसकी बिजाई कर सकते हो। अब जानते हैं बायोडिकम्पोजर घोल का ड्रिप या खुली सिंचाई में कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपको 200 लीटर बायोडिकम्पोजर तैयार घोल लेना है, जिसको प्रति एकड़ 1 एकड़ में 200 लीटर घोल को आप ड्रिप के माध्यम से या खुले पानी दे रहे हो उसके माध्यम से आप जमीन में किसी भी फसल में आप दे सकते हो। अगर ये करते हो तो आप देखोगे आपकी जो मिट्टी है वो काफी मुलायम और नरम हो जाती है और खेत की जो जैविक, रासायनिक तथा भौतिक जो दशा है उसमें काफी सुधार मिलेगा और उर्वरक क्षमता काफी बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव जो मित्र कीट होते हैं उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी आपके में, तथा एंजाइमों व कार्बन अम्लों का उत्पादन करके फसल अवशेषों में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं उनको मुक्त करके फसलों को उपलब्ध कराने का भी ये काम करता है। के बाद बात करते हैं बायोडिकम्पोजर घोल का पत्तों पे छिड़काव के उपयोग के बारे में। तो इसमें बायोडिकम्पोजर के घोल तथा पानी का जो अनुपात आपको रखना है वो 1:3 लेना है और पत्तों पे छिड़काव करना है आपको। 200 लीटर बायोडिकम्पोजर घोल के साथ में पानी का प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है। बायोडिकम्पोजर के पत्तों पे छिड़काव करने से कीटों और रोग बीमारियों में आपको देखेंगे कि काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है और केमिकल जो दवाइयों में खर्चा करते हो वो बच जाता है आपका। और जो फल, फ्रूट या सब्जी जो होती है वो केमिकल खाने से जो हमें रोग, बीमारी, कैंसर बढ़ता जा रहा है वो उससे भी आपको काफी राहत मिलती है। और आने वाले टाइम में जैविक खेती का टाइम
आ रहा है तो आप भी इसको बढ़ावा दो और अपने खर्चों को कम करके पैदावार बढ़ाओ और इसको घर बैठे ऑनलाइन हमसे मंगाओ और इसको बार बार तैयार एक ही घोल से आप कर सकते हो, बार बार मंगाने की जरूरत नहीं है। और अपने यार दोस्त जितने भी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बगल में बेल आइकन जो घंटे वाला बटन है उस पर क्लिक कर दो, जो आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।